गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमित पांडे, सरदार पटेल इंटर कॉलेज जौहरी फेज 2 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 9th में बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वीडियो नंबर 15 में हम लोगों ने शुरू किया था अपना टॉपिक दो चर राशि में रैखिक समीकरण। और उस वीडियो में मैंने आपको दो चर राशि के रैखिक समीकरण के बारे में हर चीज़ बताई थी और आपको ये भी बताया था कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण किस रूप के होते हैं, उनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को वीडियो बेशक समझ में आया होगा। आज मैं दो चर राशि के रैखिक समीकरण की सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में देखिए और उसके बाद अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। और एक्सरसाइज 4.1, ये वीडियो नंबर आपका 16 है। तो चलिए प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए तथा a, b एवं c के मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को कैसे करना है। तो आपको इसको ax + by + c = 0 के फॉर्म में बना लेना है और फिर तुलना करा करके लिख देना है। तो चलिए मैं इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। इसका जो पहला क्वेश्चन है, जरा देखिए, तरीका थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 3x - 2 = 10y। ये क्वेश्चन है। तो बेटा 3x अपनी जगह पर ठीक लिखा हुआ है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो -10y हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसकी तुलना करा लेंगे ax + by + c = 0 से तुलना। तो देखिए बेटा तुलना जरा कराइए। तुलना कराने पर बेटा a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। बेटा b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, -10 लिखा हुआ है। और बेटा c की जगह पर क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। तो बेटा इस प्रकार से आपको करना है और a, b, c का मान निकालना है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग इसके बाकी के 3 पार्ट कर लेंगे। चलिए चौथा मैं आपको इसका बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर चौथा अगर बताऊं तो क्वेश्चन नंबर चौथा जरा इसका जो देख लीजिए बेटा है πx + 3 + y/2। तो सबसे पहले तो ये अपान में 2 है, अगर इसको हम इधर लाएं तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई आप करा दीजिए। 2πx 2 × 3 = 6 = y। इतनी बात समझ में आ गई। ये डिवाइड में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया दोनों में। इसको भी उधर उठा लाएंगे बेटा तो 2πx - y, चिन्ह बदल जाएगा प्लस से माइनस, +6 = 0। ये देखिए आपका समीकरण बन गया। अब आप इसकी तुलना करा लीजिए। तो तुलना कराने पर ax + by + c = 0 से इसकी हम तुलना कराएंगे। तो बेटा तुलना कराने पर a का मान बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2π। a का मान 2π। b का मान बेटा -1 आएगा। y नहीं लेना है, क्योंकि y का हमें गुणांक लेना है, तो y का गुणांक यहाँ पर -1 है तो -1 आ गया। और बेटा c का मान यहाँ से 6 आ जाएगा। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित एक चर वाले रैखिक समीकरणों को, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला नहीं है, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो बताया था मैंने ये भी आपको। तो जरा पहला क्वेश्चन बेटा देखिए, दूसरे का पहला नंबर है बेटा 3y = 7। एक चर का रैखिक समीकरण है, इसको दो चर में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर x वाला पद है ही नहीं, मतलब ax यहाँ है ही नहीं। तो जब ax नहीं है तो उसको 0x लिख देंगे केवल परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई x में मतलब पूरा 0 हो जाता है। तो बेटा इसको जरा देखिए मैं किस तरीके से लिखूंगा, क्योंकि इसमें x वाला टर्म नहीं है तो 0x लिख दिया। इसको 0x मतलब 0 ही होता है। +3y लिख दिया, इसको इधर उठा लाए -7 = 0।
ये देखिए आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में पूर्णतः परिवर्तित हो गया। बात समझ में बेटा आ गई। इसी प्रकार से बाकी भी हैं, जैसे दूसरा नंबर है वो बेटा पाई एक्स है माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर by नहीं है, ax है और c है लेकिन by नहीं है। तो बेटा इसको ax इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और उसकी जगह पर 0y कर देंगे, माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे। देख लीजिए ये भी परिवर्तित हो गया। तो बेटा इस प्रकार के आप सारे कर सकते हैं। मैं इसका चौथा बता देता हूँ, शायद कुछ लोगों को चौथे में प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम क्या होगी, सिंपल है बिल्कुल। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0। इसमें देखिए आपका by नहीं है तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 0y प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0। ये कन्वर्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा आप लोगों को समझ में बिल्कुल आया होगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है समीकरण रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर अंडर रूट 6 के दो हल ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था किसी एक चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक, तो अनेक में हमें सिर्फ कितने चाहिए बेटा, 2 चाहिए। तो 2 वो कोई भी हो सकते हैं। उत्तरमाला में जो आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो हम कोई भी 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए जरा आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में समीकरण है आपका अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर अंडर रूट 6। इसके 2 हल हमें निकालने हैं। तो इसमें आपकी मर्जी है, में आप रख दीजिए x बराबर 0 रखने पर। हम x का मान 0 रख रहे हैं, x का मान 0 रख दिया या 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैंने x बराबर यहाँ 0 रख दिया। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर x बराबर 0 रखता हूँ तो ये अंडर रूट 3y बराबर अंडर रूट 6 बचेगा। तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, यहाँ पर केवल रूट 3y बचेगा बराबर अंडर रूट 6। तो बेटा y का मान अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 3 हो गया। बोलो बेटा हो गया कि नहीं। तो जरा बताइए जो अंडर रूट 6 लिखा है बेटा, क्या आप इसको ये लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 के गुणनखंड कर दिए, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 क्यों कर दिए, ताकि हम अंडर रूट से अंडर रूट 3 कट कर सके। तो बेटा y का मान क्या आ गया, अंडर रूट 2। तो बेटा इसका पहला हल हमको मिल गया x बराबर 0 और y बराबर अंडर रूट 2। ये पहला हल मिल गया। अब दूसरा हल निकालने के लिए काम करते हैं कि इसमें y बराबर 0 रख देते हैं। भाई x बराबर 0 पर तो सोल्यूशन आ गया, y बराबर 0 रख के एक बार देख लेते हैं। तो बेटा जब इसमें y बराबर हम 0 रखेंगे तो अंडर रूट 3 गुणे 0 बराबर अंडर रूट 6 हो जाएगा। इस स्थिति में आपका ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो अंडर रूट 2x बराबर अंडर रूट 6 बचेगा। तो बेटा x बराबर अंडर रूट 6 को लिख दिया, फिर से वही अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3, इसको भेज दिया अपान में। अब की बार रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो बेटा x का मान अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो जरा देखिए कि आपका दूसरा हल आ गया x बराबर अंडर रूट 3 और y बराबर 0। बेटा देखिए ये 2 हल आपके निकल आए, उसने 2 हल ही निकालने के लिए कहा था उसने। तो बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एलसीएम ले लेना है। x बटे 3 प्लस y बटे 5 बराबर 1। तो सबसे पहले आप इसमें 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 5x प्लस 3y बराबर 1। तो 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो आपका समीकरण बन जाएगा 5x प्लस 3y बराबर 15। अब इसके भी 2 हल निकाल लीजिएगा, x बराबर 0 y बराबर 0, या जो भी मन करे वो रख के निकाल लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित हल रैखिक समीकरण के हल हैं अथवा नहीं। मतलब बेटा जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चेक करना है केवल
कि बताइए कि ये समीकरण के हल हैं कि नहीं है। तो बेटा हल करने के लिए जरा देखिए प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 में समीकरण है x प्लस 2y बराबर 6 और बेटा इसमें ये दिया गया है, पहला है 0 3, दूसरा है बेटा 1 2, तीसरा है बेटा 2 2 और चौथा है बेटा 6,0 ये दिया गया है। तो बेटा 1 2 3 4 मान इसमें दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कौन हल है और कौन हल नहीं है। तो बेटा इसमें करना क्या, जरा ध्यान से देखिए, एक एक को उठाते जाइए। पहले इसको उठा लीजिए, फिर पहले इसको, तो लिख देंगे 0,3 से हल करने पर। 0,3 से हल करने का मतलब है आपको x की जगह पर 0 रखना है, ये x का मान है, और y की जगह पर 3 रखना है इस वाले समीकरण में। तो समीकरण नोट करिए और x का मान 0 रखिए और y का मान 3 रखिए। तो ये तो 0 हो गया, तो 3 दूनी 6 बराबर 6 आ गया, यानी बेटा LHS बराबर RHS आ गया। तो यानी लिख देंगे समीकरण का हल है, मतलब 0,3 इस समीकरण का हल है। तो बेटा ऐसे करना है, मतलब x और y की जगह पर अभी हमने इसको चेक किया, इसी प्रकार आप इसको चेक कर लेंगे, इसी प्रकार आप इसको चेक कर लेंगे, इसी प्रकार आप इसको चेक कर लेंगे। तो जिसमें जिसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा लिख देंगे समीकरण का हल है, और जिसमें बराबर नहीं आएगा उसमें लिख देंगे समीकरण का हल नहीं है। तो जरा देखिए मैं आपको एक और चेक करके बता देता हूँ बेटा। ऐसे ही सेम इसको रखेंगे 1,2 को हल करने पर ऐसे ही, तो x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे। तो x प्लस 2y बराबर 6, तो x का मान 1 रखना है और y का मान 2 रखना है। तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया। तो 5 बराबर 6 नहीं लिखना है भाई, 5 6 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसको काट देना है, डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार बेटा करना है। तो बताइए बेटा 5 तक आप लोगों को समझ में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लगाइए, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं वीडियो नंबर 17 में कल से स्टार्ट करूंगा। इसको आप समझिए और अपनी फेयर कॉपी में लगाइए। मिलते हैं आपसे कल।